रामपुर गांव में मोहन नाम का एक अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका स्वभाव बहुत स्वार्थी था। वह गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे कम दाम में उनकी जमीन खरीद लेता था। उसी गांव में रघु नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसकी छोटी सी जमीन ही उसके परिवार का सहारा थी। एक साल भयंकर सूखा पड़ गया। रघु की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। मजबूरी में वह मोहन के पास मदद मांगने पहुंचा। मोहन मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन बदले में अपनी जमीन मेरे नाम करनी होगी। रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, यही जमीन मेरे बच्चों का भविष्य है। लेकिन मोहन का दिल नहीं पिघला। मजबूर होकर रघु ने कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। कुछ महीनों में मोहन ने ऐसे ही कई गरीब किसानों की जमीन अपने नाम कर ली। गांव वाले उससे डरते थे, लेकिन दिल से कोई उसका सम्मान नहीं करता था। एक दिन मोहन अपने नए खेत देखने गया। अचानक रास्ते में उसकी कार खराब हो गई। तेज बारिश शुरू हो गई। मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं था। वह मदद के लिए इधर-उधर देखने लगा। तभी दूर एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। वह दौड़कर वहां पहुंचा। दरवाजा खुला और सामने रघु खड़ा था। मोहन घबरा गया। उसे लगा कि रघु उससे बदला लेगा, लेकिन रघु मुस्कुरा कर बोला, आइए सेठ जी, अंदर आइए। बारिश में बाहर खड़े रहेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। रघु की पत्नी ने गरम खाना परोसा और सूखे कपड़े दिए। मोहन पूरी रात सोचता रहा, जिस आदमी के साथ मैंने इतना अन्याय किया, वही आज मेरी मदद कर रहा है। अगली सुबह जब बारिश रुकी, मोहन घर लौट आया, लेकिन उसके मन में बेचैनी थी। कुछ दिनों बाद उसकी इकलौती फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। लाखों का नुकसान हो गया। बीमा कंपनी ने भी कुछ तकनीकी कारणों से पूरा दावा स्वीकार नहीं किया। धीरे धीरे उसका कारोबार डूबने लगा। अब वही मोहन, जो कभी दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाता था, खुद लोगों से मदद मांगने लगा। लेकिन इस बार बहुत से लोगों ने मुंह मोड़ लिया। उसी समय रघु उसके पास आया। उसने कहा, सेठ जी, बुरा समय हमेशा नहीं रहता। अगर आप चाहें तो फिर से नई शुरुआत कर सकते हैं। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूरे गांव के सामने अपनी गलती स्वीकार की। उसने उन किसानों की जमीन वापस कर दी, जिनसे उसने धोखे से कागजों पर हस्ताक्षर करवाए थे। जहां जमीन लौटाना संभव नहीं था, वहां उसने उचित मुआवजा दिया। उसने गांव में एक पुस्तकालय और गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए एक सहायता कोष भी शुरू किया। धीरे धीरे लोगों का विश्वास वापस लौटने लगा। एक दिन मोहन ने रघु से पूछा, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुमने मेरी मदद क्यों की? रघु मुस्कुराया और बोला, अगर मैं भी आपके जैसा व्यवहार करता तो मेरे और आपके कर्मों में क्या फर्क रह जाता। यह सुनकर मोहन का सिर शर्म से झुक गया। उस दिन उसे समझ आया कि धन से बड़ा इंसान का चरित्र होता है और कर्मों का हिसाब देर से ही सही, लेकिन
ज़रूर होता है। सीख: दूसरों के साथ किया गया अच्छा या बुरा व्यवहार एक दिन लौटकर हमारे पास ज़रूर आता है, इसलिए ऐसे कर्म करें जिन पर भविष्य में पछताना ना पड़े। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें अच्छे कर्म अच्छा फल, और ऐसी ही ओरिजिनल हिंदी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।